हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं माय एवरलास्टिंग ब्राइड का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियाउडी रात में बाथ टब में ही सो जाती है और सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो उठकर अपने रूम में आती है। रूम में वो देखती है कि निंजन पहले से ही उठा होता है और वो उससे पूछता है कि पूरी रात बाथ टब में सोकर तुम्हें कैसा लग रहा है। तभी वहाँ एक मैड निंजन के लिए चाय लेकर आती है। निंजन चाय जियाउडी को देने के लिए कहता है। जियाउडी चुपचाप सारी चाय पी लेती है। ये देखकर निंजन उससे कहता है, कल जो कुछ भी हुआ तुम वो भूल गई हो क्या? अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? जियाउडी कहती है कि मैं जान चुकी हूँ कि तुम्हें मेरी जरूरत है, इसलिए मुझे अब तुमसे डर नहीं लगता, बल्कि अब तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत है। निंजन कहता है, मुझे एक नौकरानी से क्यों डरना चाहिए? जियाउडी कहती है कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपनी जान भी ले सकती हूँ और तुम्हारा प्लान बर्बाद कर सकती हूँ। निंजन कहता है, मेरा कौन सा प्लान है? जियाउडी उससे कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा प्लान क्या है और तुम्हें मेरी ज़रूरत क्यों है। निंजन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 12 घंटे देता हूँ। अगर तुमने पता लगा लिया कि मेरा प्लान क्या है तो मैं तुम्हें प्राइज़ दूंगा। ये कहकर निंजन उसे एक वॉच देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर ली हाओ निंजन को बताता है कि आज हेडक्वार्टर मिलिट्री मीटिंग के लिए आपको जाना है। फिर ली हाओ निंजन से पूछता है कि आज आप इतना चुप क्यों हो? क्या आप ठीक से सोए नहीं रात में? निंजन कहता है, बकवास बंद करो और ड्राइविंग पर फोकस करो। दूसरी तरफ जियाउडी निंजन का प्लान जानने के लिए उसके रूम में क्लू ढूंढती है। तभी उसे एक डायरी मिलती है जिसमें निंजन का सारा रिकॉर्ड होता है, जो भी लोगों का नुकसान उसने किया होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियाउडी उसी शॉप में जाती है जहाँ से कल उसने वेडिंग ड्रेस लिया था। तभी वहाँ किंगजिया का भाई आ जाता है और जियाउडी से कहने लगता है कि निंजन बहुत ही खतरनाक इंसान है, तुम अभी मेरे साथ चलो। जियाउडी कहती है, जब तक मैं सच का पता नहीं लगा लेती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये बोलकर जियाउडी वहाँ से जाने लगती है कि तभी ड्यूरोन अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि मैं बहुत सालों से तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? जियाउडी कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या बात कर रहे हो और ना ही मैं समझना चाहती हूँ। ड्यूरोन उसके पास आकर उसे हक कर लेता है। जियाउडी उससे पूछती है कि हैंगजोंग और सैन फैमिली के बीच किस तरह का एग्रीमेंट है। आखिरकार मैं एक आउटसाइडर हूँ। ड्यूरन कहता है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या निंजेन की वजह से? क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? जियाउडी कहती है, सैन फैमिली डाउनफॉल हो रही है और इसका कारण मैं नहीं तुम हो, तो तुम और ज्यादा मेरे बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट मत करो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। सैन डोरेन भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। छत से एक लेडी उन दोनों को देख रही होती है। जियाउडी शॉप के अंदर जाती है तो देखती है कि कल जिस टेलर को शूट किया था वो जिंदा है। टेलर जियाउडी को देखकर वहां से भागने लगता है, पर वो कहती है कि रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। टेलर कहता है कि मुझे प्लीज जाने दो, कल मैं सिर्फ निंजेन के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। जियाउडी कहती है कि अगर अब तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो मैं उन्हें यहाँ वापस लेकर आऊंगी। टेलर उसकी बात मान लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निंजेन जियाउडी के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है और वह मन ही मन कहता है, वो एक साधारण सी नौकरानी होने के बावजूद भी सैन फैमिली के इतने करीब कैसे है। ये बात इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ जियाउडी टेलर से बात करने के बाद रियलाइज करती है कि निंजेन एक अच्छा इंसान है, वो बस एरोगेंट होने का दिखावा करता है और इसके पीछे उसका कुछ पर्पस है। अब रात में जियाउडी और निंजेन एक साथ बैठे होते हैं। निंजेन उससे पूछता है, तो आज तुम्हारा दिन कैसा था? जियाउडी कहती है कि अब तुम मेरे सामने ये दिखावा करना बंद करो। मैं जानती हूँ कि तुम सैन फैमिली को नुकसान पहुँचाना चाहते हो और आज मैं उन दुकानदारों से भी मिली जिनकी दुकानें तुमने नष्ट की थी और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो और जो तुम्हारे प्ले बॉय की इमेज लोगों के बीच है वो तुमने खुद बनाई है। तुमने जितनी भी दुकानें बर्बाद की है तुमने उसकी पूरी भरपाई की है और कल जिस टेलर को तुमने मारा था वो जिंदा है। जब से आप वापस आए हैं ग्रैंड मार्शल ने नेक्स्ट ईयर तुम्हें अपनी पोजीशन देने को कहा है और इस बात से तुम नाखुश क्योंकि तुम ये नहीं करना चाहते, इसलिए लोगों के बीच तुमने अपनी इमेज बुरी बनाना शुरू कर दी ताकि ग्रैंड मार्शल अपना फैसला बदल ले। निंजन कहता है कि इस बात का कोई भी सेंस नहीं बन रहा क्योंकि अभी मैं सिर्फ यंग मार्शल हूँ और ग्रैंड मार्शल बनने के बाद मैं और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा, तो मैं इसे मना क्यों करूँगा। जियाउडी कहती है कि जो पेन तुम्हारे पास है ये तुम्हारी मॉम का है और ये उनकी आखिरी निशानी है। तुम उनसे बहुत प्यार करते थे लेकिन वो बैटलफील्ड में मारी गई और तुम उनके जैसा नहीं बनना चाहते, इसलिए अब तुम्हें ये सब पसंद नहीं। निंजन कहता है कि थोड़े ही टाइम में तुमने मेरे रूम की सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ कर दी और जो कुछ भी तुमने कहा वो बस तुम्हारा अनुमान है और मुझे तुमसे और सैन फैमिली से कोई लेना देना नहीं है।
तो फिर मुझे तुम्हारी ज़रूरत क्यों होगी। जियाउडी कहती है कि तुम जानते थे कि मैं कौन हूँ, फिर भी तुम इस शादी के लिए राज़ी हो गए क्योंकि तुम शादी में आए सभी गेस्ट्स के सामने मेरी असलियत बताते और इनोसेंट होने का ढोंग करते। तुम्हारे इस ढोंग से पूरा होंगजोंग शॉक्ड हो जाता और ग्रैंड मार्शल के लिए ये बात 100 दुकानें तोड़ने से भी अधिक शर्मनाक होती और इसकी कीमत होती सैन फैमिली का विनाश, लेकिन तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि तुम्हारे इरादे शुरू से ही सैन फैमिली के लिए अच्छे नहीं हैं। तभी ली हाओ पीछे से जियाउडी पर गन तान देता है। निन जैन उसे गन हटाने के लिए कहता है, पर वो कहता है कि ये अब हमारे लिए खतरा बन चुकी है। निन जैन कहता है, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, लास्ट टाइम, गन हटाओ। फिर ली हाओ वहाँ से चला जाता है। फिर जियाउडी कहती है, क्योंकि मैंने सब पता कर लिया है, अब मुझे मेरा प्राइस चाहिए। निंजन कहता है, तुम्हें क्या चाहिए। जियाउडी कहती है, जब तुम सैन फैमिली को बर्बाद करोगे उसके बाद तुम्हें उनकी पूरी भरपाई करनी होगी। निंजन कहता है, ठीक है, तो क्या अब तुम इसमें मेरा साथ दोगी। जियाउडी, मेरे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है ना यंग मार्शल। तभी वहाँ मीडिया आ जाती है और निंजन और जियाउडी दोनों फिर से एक हैप्पी कपल की तरह बिहेव करने लगते हैं और तभी निंजन मीडिया के सामने जियाउडी को किस कर देता है और यहीं पर एपिसोड 3 का दी एंड हो जाता है। तो गाइस, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।